आप सभी का अभिवादन। आज मैं आपको एक अद्वितीय शिक्षा प्रणाली के बारे में बताता हूँ। इसे जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं। इसे नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा चलाया जाता है। नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसे शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 के तहत शुरू किया गया, जिसमें ग्रामीण प्रतिभाओं को बाहर लाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय कहे जाने वाले आवासीय विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। इस विद्यालय में विशेष प्रतिभा और योग्यता वाले बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराकर तीव्र गति से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। एनवीएस छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ उद्देश्यों पर काम करता है। संस्कृति के एक मजबूत घटक सहित मुफ्त बोर्डिंग सुविधा के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली मॉडल शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना प्रतिभाशाली बच्चों को पर्यावरण, साहसिक गतिविधि और शारीरिक शिक्षा के मूल्यों के बारे में जानकारी पैदा करना नवोदय विद्यालय समिति का उद्देश्य है। जबकि सभी स्कूल जिलों में स्थित हैं, इनकी मॉनिटरिंग और सपोर्ट सिस्टम वर्तमान में भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जाती है। पूरे भारत में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय मंजूर किए गए हैं। इनमें से 650 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यात्मक हैं। इन विद्यालयों में 2.9 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं आप सभी को जवाहर नवोदय विद्यालय की कुछ मुख्य विशेषताओं से परिचित कराता हूँ। जवाहर नवोदय सीबीएसई से संबद्ध सहशिक्षा आवासीय संस्थान है, जो कक्षा 6 से 12 तक के लिए मुफ्त आवासीय सुविधाओं के साथ मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी और अन्य संबंधित सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST नामक योग्यता परीक्षा के आधार पर चुने गए प्रतिभाशाली बच्चों को कक्षा 6 में प्रवेश देता है। परीक्षा अखिल भारतीय आधार पर और ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए है, जिसमें ग्रामीण बच्चों के लिए कम से कम 75% सीटों का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग छात्रों के लिए न्यूनतम आरक्षण भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार है। न्यूनतम 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। समानता और सामाजिक न्याय के साथ 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामीण प्रतिभावान बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण चेतना, सांस्कृतिक और सौंदर्य मूल्यों और 3 भाषाओं में योग्यता का समावेश, साहसिक सामुदायिक जीवन, जीवन कौशल, भावनात्मक एकीकरण और सामाजिक समायोजन की राष्ट्रीय एकता, खेल और खेल भावना को बढ़ावा देना जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध है। एनसीसी, स्काउट एंड गाइड और एनएसएस यूनिट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। मुझे आपको एनवीएस की सुविधा के बारे में बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2022 में सर्वाधिक उत्तीर्ण प्रतिशत जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्रमशः 4292 और 1121 छात्रों ने क्वालिफाई किया। 2021 में 14025 लगभग 80% छात्रों ने नीट 2021 में क्वालिफाई किया। सभी जेएनवी अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाओं, अच्छी तरह से स्टॉक किए गए पुस्तकालयों, अच्छी तरह से बनाए गए प्ले फील्ड्स, आईसीटी संसाधनों, स्मार्ट रूम, अटल टिंकरिंग लैब, फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स सुविधाओं से समृद्ध है। कला उत्सव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए एस्थेटिक एंड आर्टिस्टिक अनुभवों के महत्व को पहचानता है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत
और इसकी जीवंत विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एनवीएस इस क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है। एनवीएस के छात्रों ने भी हर क्षेत्र में चमक बिखेरी है, चाहे वह एकेडमिक हो, को करिकुलर एक्टिविटी हो या स्पोर्ट्स। कई छात्रों ने एसजीएफआई में स्वर्ण पदक भी जीते हैं। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जेएनवी के पूर्व छात्र आईटी पेशेवरों, डॉक्टरों और उद्यमियों के रूप में काम कर रहे हैं। हर साल 25 से 30 पूर्व छात्र यूपीएससी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। यह सभी योग्य छात्रों के लिए जेएनवीएसटी में नामांकन करने और मेरिट के आधार पर जेएनवी में प्रवेश पाने और लाभ प्राप्त करके शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने का भारत सरकार द्वारा दिया गया एक शानदार अवसर है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको navodaya.gov.in साइट पर जाना होगा। जो छात्र कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और जिनकी जन्म तिथि 1 मई 2011 और 30 अप्रैल 2013 के बीच है, दोनों तिथियां इस प्रवेश परीक्षा के लिए सम्मिलित हैं। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले navodaya.gov पर जाएं। आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे। कक्षा 6वीं जेएनवीएसटी 2023 के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए आपको यहाँ लिंक मिलेगा। इसके बाद कैंडिडेट कॉर्नर पर जाएं। पहले लिंक पर क्लिक करें, यानी क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। आपको एक पेज मिलेगा जिसमें महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन आवेदन पत्र और महत्वपूर्ण जानकारी होगी। महत्वपूर्ण तिथियां: आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। परीक्षा की तारीख 29 अप्रैल 2023। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी: आवेदन भरना शुरू करने से पहले आपको निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियां जेपीजी फॉर्मेट में तैयार रखना होगा। उम्मीदवारों के हस्ताक्षर, माता पिता के हस्ताक्षर, उम्मीदवार की तस्वीर, माता पिता और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और जो कि प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित हो। यदि उम्मीदवार के पास आधार संख्या नहीं है तो माता पिता का निवास प्रमाण पत्र। आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया विवरणिका को ध्यान से पढ़ें। प्रारूप को वेबसाइट से डाउनलोड करने की आवश्यकता है और इसे संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा भरा और सत्यापित किया जाना है। आपको निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे: उम्मीदवार के हस्ताक्षर, माता पिता के हस्ताक्षर, उम्मीदवार का फोटो और सत्यापित प्रमाण पत्र। अब हम आवेदन फॉर्म भरना शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत में आपको अनिवार्य जानकारी भरनी होगी और सही जानकारी देनी होगी, जैसा भी मामला हो। उम्मीदवार 2022-23 से पहले ही कक्षा 5 पास कर चुका है या पढ़ चुका है, हाँ या नहीं। उम्मीदवार पहले जेएनवीएसटी में उपस्थित हुए हैं कि नहीं, हाँ या नहीं। क्या उम्मीदवार प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, हाँ या नहीं। आपका निवास स्थान और कक्षा 5 की पढ़ाई एक ही है या नहीं। स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित अध्ययन प्रमाण पत्र, हाँ या नहीं। क्या उम्मीदवार को कक्षा 4 में प्रोन्नत किया गया है और 31 जुलाई 2022 से पहले कक्षा 5 में प्रवेश दिया गया है, हाँ या नहीं। क्या आपके पास आधार नंबर है, हाँ या नहीं। फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपको 6 अंकों का ओटीटी प्राप्त होगा। ओटीटी दर्ज करें और सबमिट करें। अगर आपको ओटीपी नहीं मिलता है तो नो पर क्लिक कीजिए। यह आपको माता पिता के निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए पूछेगा। निवास प्रमाण पत्र अपलोड करिए और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप अपने आवेदन फॉर्म के अगले चरण में पहुंच जाएंगे। इस फॉर्म में आपको कुछ फील्ड पहले से ही आधार से स्वतः ही भरे हुए प्राप्त हो जाएंगे। राज्य और जिले पर क्लिक करें, यह स्वतः दिखाई देगा। शेष फील्ड जैसे स्कूल का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, अभिभावक का नाम, ईमेल आईडी भरें। ईमेल आईडी और अभिभावक का नाम वैकल्पिक है। अपना पहचान चिन्ह, श्रेणी,
परीक्षा का माध्यम, विकलांगता विवरण यदि कोई हो, धर्म और माता पिता की वार्षिक आय भरें। इसके नीचे आपको एक पीले रंग का बॉक्स मिलेगा जिसमें आपकी कक्षा 3, 4 और 5 की जानकारी होगी। सभी विवरण ध्यान से दर्ज करें। आप कक्षा 5 राज्य, जिला और ब्लॉक को एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक अंडरटेकिंग है, इसे बहुत सावधानी से जांचें। उम्मीदवार और माता पिता के फोटो, हस्ताक्षर, अध्ययन प्रमाण पत्र जो पहले डाउनलोड किया गया था अपलोड करें। सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करें। आपको रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू मिलेगा। इस प्रीव्यू को ध्यान से पढ़ें। इस पृष्ठ के अंत में एक एडिट विकल्प दिया गया है। यदि आप जानकारी एडिट कर रहे हैं तो कृपया डेटा सेव करें और अंत में फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपको स्क्रीन पर एक मैसेज प्राप्त होगा कि अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद विवरण में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओके पर क्लिक करें। सफल सबमिशन के कारण आपको बधाई का मैसेज मिलेगा। वहां आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। आगे उपयोग के लिए इसे नोट कर लें। आप अपना आवेदन वहीं से प्रिंट कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।